औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरू फिल अर्ज़ के तहत आज हम पहले कुमकोट हैदर आए थे, वहाँ से पफंडी, और अभी ये मरी में दाखिल हो रहे हैं। तो ये उस ब्रिज पे खड़े हैं जो मरी और कोटली सतियाँ को अलग कर रहा है। इससे बैक साइड पे ये इलाका जो है, ये सारा कोटली सतियाँ का इलाका है, और दूसरी साइड पे दिखाएं जी, ये मरी का इलाका है। तो ये संगम है और बहुत खूबसूरत इलाका है। इसको छत्ती का जंगल भी कहते हैं। और यहाँ पे दरख्तों की तो बहुत कटाई हुई है पीछे, लेकिन पहाड़ियों पे देखें अभी भी अच्छे खासे दरख्त मौजूद हैं। और इस जगह की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे अभी कोई हट नहीं है, कोई वो नहीं है, स्पॉट नहीं है, खाने पीने की जगह नहीं है, बिल्कुल नेचुरल जगह है। और आप मरी में अगर बिल्कुल 100% जो है वो नेचुरल जगह और एक फितरती नज़ारे देखना चाहते हैं तो वो यही जगह है। मरी का आखिरी मुकाम और कोटली सतियाँ का आगाज़ होता है। इसको छत्ती का जंगल कहा जाता है, और इस साइड पे खलापट सतियाँ का गाँव, और इधर से आज फिर फफंडी का गाँव आता है। तो जब भी यहाँ पे आएँ तो ज़रूर चक्कर लगाइएगा जी। बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ सुबह के टाइम बड़े नज़ारे होते हैं। उस साइड पे अगर खड़े होकर देखें तो सूरज निकलने का भी बड़ा अच्छा मंजर होता है, और शाम को भी बड़े अच्छे मंजर होते हैं। देखें परिंदों की आवाज़ें अभी भी आ रही हैं ऊपर जंगल में। इस साइड पे दिखाएं जी, ये जंगल है। यहाँ से आप हाइक करते हुए रास्ते हैं छोटे जो ऊपर पतराटा टॉप तक चले जाते हैं। इस साइड से भी रास्ता जाता है जो पतराटा टॉप पे जाता है, और इसी के ऊपर ही माई अब्बा का पहाड़ है, जो कबीला इकेठवाल की एक लोक दास्तान है जिसमें कुछ हकीकत भी है। और वो इसी इलाके में उनका घर था, और इसको इसीलिए माई अब्बा का पहाड़ कहते हैं। तब्दील होते होते अभी इसको अब पहाड़ है ना पहाड़